मैं आपको एक ख़ास टिप बता देती हूँ। जो बाहर वाला खोया था वो बिल्कुल सफ़ेद होता है और हम जो घर में खोया बनाते हैं वो अक्सर ऑफ वाइट सा पीले की तरफ चला जाता है, पीला पीला सा होता है। तो उसकी ख़ास वजह यही होती है कि वो लोग जो बाज़ार वाले खोया बनाते हैं तो वो मुसलसल उसमें चमचा चलाते हैं और तेज़ आंच रखते, फुल तेज़ आंच पे वो लोग खोया बनाते हैं तो वो वाइट ही रहता है। और हम चूँकि हल्की आंच पे बनाते हैं, हमें घर के बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा खोया ब्राउन हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको लो वेट खोया बनाने की रेसिपी दे रही हूँ जो कि बहुत ही आसान है। बाहर से महंगे दामों खोया ख़रीदें और जो लो फैट भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, उससे बेहतर आप घर में बनाएं। बनाना बहुत ही आसान है। जितना भी दूध है, जितना खोया आप बनाना चाहते हैं, उस दूध को अच्छे तरीके से आप उबाल लें। अच्छा जी, मेरा जो दूध है वो है 1.5 किलो दूध है। मैंने उसको अच्छे तरीके से उबाल के ठंडा करने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था कि मुझे ज़रा जल्दी थी, तो सारी की सारी बलाई हमारे ऊपर आ गई थी। उसके बाद मैंने क्या किया, चमचे से बलाई को किया साइड पर और सारा का सारा दूध मैंने निकाल लिया था लोहे की कढ़ाई में। कोशिश करें कि लोहे की कढ़ाई इस्तेमाल करें, एल्युमिनियम की ना करें। लोहे की कढ़ाई के भी अपने ही फ़ायदे हैं और एल्युमिनियम की कढ़ाई सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। सारी की सारी बलाई देखिए साइड पर हो गई है और दूध हमने सारा का सारा कढ़ाई के अंदर निकाल लिया। अब इस कढ़ाई को हम चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे और फुल आंच पे हम अपने दूध को एक दफ़ा रखेंगे कि हमारा दूध अच्छे तरीके से उबल जाए। जब दूध में उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम उसमें मुसलसल चमचा चलाएंगे ताकि हमारा जो दूध है वो बाहर ना निकले। और एक ये ख़ास टिप है कि अगर आप दूध में मुसलसल चमचा चलाते जाएंगे तो दूध आपका बाहर नहीं निकलेगा और खोया भी अच्छा और वाइट कलर का बनेगा। मगर चूँकि हमें घर के बहुत सारे काम होते हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते कि जब दूध में उबाल आ जाए तो उसके बाद आप चूल्हे को मीडियम लो कर दीजिएगा और चमचा उसके अंदर छोड़ दीजिएगा। उससे क्या होगा, खोया अपनी जगह पकता रहेगा और चमचा डालने की वजह से दूध बाहर भी नहीं निकलेगा और आप अपने घर में, अपने किचन में दूसरे काम करते रहें और चलते फिरते खोए के अंदर, दूध के अंदर आप चमचा चलाते रहिएगा ताकि आपका दूध बाहर निकले भी नहीं और नीचे से चिपके भी नहीं। बस इसी तरीके से थोड़े थोड़े वक्त से आप देखते रहेंगे तो तकरीबन आधा घंटा लगेगा और आपका दूध पकते 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 बिल्कुल कम हो जाएगा और वो खोए की शक्ल में आ जाएगा। चलिए जी, दूध मेरा पक रहा है, मैं करती हूँ दूसरे काम, आप भी चल के खोया बनाने की तैयारी करें। और ये देखिए जी, दूध हमारा पकते पकते कितना हो गया, ये तकरीबन 20 मिनट बाद की कंडीशन है। चले जी, अब खोया हमारा तकरीबन तैयार हो गया। ये देखिए दूध जितना भी है खुश्क हो गया, थोड़ा सा अभी है, थोड़ा सा दूध हमें और खुश्क करना है। दूध को हम बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करते, अगर हम, क्योंकि ठंडा होने के बाद खोया और खुश्क हो जाता है। तो बस तकरीबन इसको थोड़ी सी देर हम इसके अंदर चमचा चलाएँगे और हमारा खोया हो जाएगा तैयार। और चले जी, ये देखिए जी, अभी हमारा खोया तैयार हो गया। इस टाइम पे अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ी सी देर इसमें मुसलसल ज़रा चमचा चलाएंगे कि क्योंकि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो हमारा खोया पैंदे में लग ना जाए। बस चमचा चला के हम अपने खोए को करेंगे ठंडा और ठंडा करने के बाद आप देखिएगा इसकी क्या कंडीशन होती है, और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और फिर मैं इसको करती हूँ डिश आउट और मैं आपको बताती हूँ कि कितना वज़न हुआ है खोए को। अब मैं मेजरमेंट करें तो शुरू में देखिए मैंने बता दिए 227 ग्राम खोया निकला है 1.5 किलो में से। तकरीबन 1 पाव में थोड़ा ही कम है जो मैंने खोया मेरे 1.5 किलो दूध में से निकला है। अगर आप फुल फैट का दूध बनाएंगे से खोया बनाएंगे तो आपका खोया ज़्यादा निकलेगा, मगर वो होगा बहुत ज़्यादा कैलोरीज होगी। इसलिए मैंने लो फैट दूध लिया तो फिर भी इसमें 1 पाव में थोड़ा ही कम इतना खोया निकला है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी थी। इस तरीके से आप खोया बनाएं और घर में मज़े मज़े के मीठे बनाएं और इन्जॉय करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरीके के साथ अच्छी सी कोई रेसिपी लेकर आऊँगी और अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह मैं इसी खोए से कुछ ना कुछ मीठा बनाऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।